जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जो भी सीखता हूँ आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी टॉपिक के बारे में। खान भाई, मार्केट डंप तो किया था, फिर थोड़ा सा पंप किया। आखिर मार्केट में एग्जैक्टली राइट नाउ करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, बुल मार्केट कितने दिन चल सकता है, तो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एयर ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट में डिटेल से समझेंगे। क्योंकि एयर ड्रॉप के लिए जो भी आए हैं वो सुन करके शायद चले जाएं, क्योंकि रियल जो नॉलेज है, वो रियल जो पैसा है वो एयर ड्रॉप के साथ मार्केट को समझने में। क्योंकि जब आप मार्केट को नहीं समझोगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि L1 कौन सा है। जब आप L1 नहीं समझ पाओगे तो आप L2s नहीं समझ पाओगे। जब आप L2s नहीं समझ पाओगे तो आप प्रॉपर ब्लॉकचेन के लेयर्स को नहीं समझ पाओगे। तो फिर आप एयर ड्रॉप कहाँ से फार्म कर पाओगे। अगर आप सिर्फ टेलीग्राम वाले एयर ड्रॉप के लिए आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए न्यूज़ बता देते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि सीखो मार्केट के बारे में। वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी सीखने वाली। ठीक है, और ये कंप्लीटली रॉ जानकारी होगी, बिना किसी फिल्टर के आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले टोमा ने दिन खराब कर दिया। सुबह सुबह न्यूज़ आई, ठीक है, कि इन्होंने सप्लाई को इंक्रीज कर करके 1 ट्रिलियन कर दिया है। और मेरे पास लिटरली, जी हाँ, कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इन प्रोजेक्ट के पास इतनी अच्छी कम्युनिटी होती है जो कि ढंग का काम करेगी तो इतना सपोर्ट किया जाएगा कि वो हाइप की वजह से पंप कर जाएगा। लेकिन पता नहीं ये लोग किस लालच में होते हैं, क्या सोचते हैं, सप्लाई को सीधा 1 ट्रिलियन कर दिया। ठीक है, एंड लोगों ने जो टाइम लगाया है, आई डोंट थिंक सो कि उनका छोले भटूरे ये बड़ा पाव भी वापस आ पाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो मैं ट्वीट करने वाला हूँ इसको लेकर के। मैं सिर्फ क्लैरिटी का वेट कर रहा हूँ। अगर ये लोग डायरेक्टली अभी डिपॉजिट दे रहे हैं, जैसा कि ये प्री डिपॉजिट ओपन कर चुके हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ इनसे एक ही चीज़ होगा कि भाई, जिन लोगों ने अलग अलग चीज़ें परचेस की, जैसे किसी ने वहाँ पे 1-2 स्टार का ऑप्शन था, कोई टिकट का ऑप्शन था, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ों के लिए टोन स्पेंड किया, तो अगर आपको उनको अलग से एलोकेशन नहीं देना था तो भाई हमसे वो काम करवाया क्यों। और अगर अलग से एलोकेशन देना था तो अभी विड्रॉल क्यों दे रहे हो। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने रायता फैलाया हुआ है। आपका क्या मानना है इसको लेकर के, कमेंट में कहो। मुझे हंसी आ रही है एंड गुस्सा अलग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट यार कम्युनिटी के मतलब को समझती नहीं। एंड यहाँ से आपको एक चीज़ समझना होगा कि धीरे धीरे फेड हो रहा है। धीरे धीरे वही प्रोजेक्ट अभी टिक पाएंगे मार्केट में जो टेलीग्राम का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो रियल में कुछ बना रहे हैं। जैसे वाना आया, ठीक है, मैं आपको वाना का भी बताऊंगा। बाना आया, टेलीग्राम का उसने यूज़ किया, कम्युनिटी लाया, लेकिन बाना सीधा बिनेंस पे चला गया। एआई का प्रोजेक्ट 25 मिलियन फंडिंग हमने आपको सितंबर में बताया था, जब कोई बात नहीं कर रहा था इसकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग टेलीग्राम और ट्विटर पे जुड़े हुए हो, अर्ली आपको वहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिलती है, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम का जो यूज़र बेस है ना, उसका फ़ायदा प्रोजेक्ट उठाए, लेकिन अब वही टिक पाएंगे जो कि ढंग से कुछ बनाना जानते हैं। ठीक है, सिर्फ हवाबाजी तो अब नहीं चलेगी। वहीं टेलीग्राम में दूसरा प्रोजेक्ट था टोन स्टेशन, इसने भी टोकनोमिक्स ला दिया है और सप्लाई को कर दिया था 70 बिलियन, यानी कि प्राइस इसका रह सकता है 0.0001 के करीब, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम इतने ही मार्केट कैप पे, एफडीबी पे, फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन पे आने वाले हैं। तो इनिशियल प्राइस ये होगा। क्या मैं बेचूंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बेचूंगा, क्योंकि बेचने लायक इन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी मिला है होल्ड करेंगे, देखेंगे। क्योंकि कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर, इसके बारे में बात करें, इन्फ्लुएंसर इन द सेंस जिनके 1-1 मिलियन है, ठीक है, और वो गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे एलेक्स बेकर एक नाम का है, वो गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में दिन भर बात करते रहता है। तो वो, इसकी जो टीम है, ये साइडस वाले लोग हैं, ठीक है, साइडस हीरोज करके एक प्रोजेक्ट आता है, उसी की टीम इसके पीछे है, ये उसी के इकोसिस्टम का है। एंड सुपर एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, उसी के इकोसिस्टम का ये प्रोजेक्ट है। तो क्योंकि वो उसको लेकर के बहुत हवाबाजी करता है, तो हो सकता है ये लो मार्केट कैप पे लिस्ट हो। अगर इसको लेकर के थोड़ा सा स्टार्टिंग में डंप करे तो करे, इसको लेकर के हवाबाजी करेगा तो हो सकता है कि ये 15 मिलियन तक भी चला जाए, 25 मिलियन, 50 मिलियन तक भी चला जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे उस लेवल का मिलेगा ही नहीं तो मैं सेल करने के लिए देखूंगा ही नहीं, राइट। कम्युनिटी को 60% दिया, 42 बिलियन के करीब, और इसमें मल्टीपल सीजन होंगे। अब फाइनल एलोकेशन जो वहाँ पे दिखा रहा है, आई थिंक वही होगा। अगर एलोकेशन बढ़ा दे तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज़ों की उम्मीद मैंने टेलीग्राम वाले प्रोजेक्ट से छोड़ दिया है। ठीक है, ये जोक नहीं है, इस हंसी के पीछे दर्द को समझो, आप दर्द को समझो, राइट। अब हम चलते हैं मार्केट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम का जो कहानी था इतने ही तक था। मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताने के, और ये लिटरली आपको एज अ इंडियन सिटीजन के हिसाब से भी सोचना है। ठीक है, एंड आप कितने आगे हो, कितने ऊपर हो, इसके बारे में भी सोचना है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, इसको किसी
इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, राइट? आप सुनो ये क्या बोल रहे हैं। I think so. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, not just China, but others are embracing it and we want to be the head. सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन में बोलूँ तो यही बोला है कि हम क्रिप्टो के साथ बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि चाइना या फिर कोई और देश हमसे आगे निकले। ये वीडियो का एक क्लिप था, पूरी वीडियो मैंने शेयर भी की थी, ठीक है। इन्होंने उसमें यह भी बोला है कि हम एआई में भी दुनिया से आगे रहना चाहते हैं, हम क्रिप्टो में भी दुनिया से आगे रहना चाहते हैं, ठीक है। एंड हम स्पेस में ऑलरेडी दुनिया से आगे हैं, ऐसा इनका मानना है। डिबेट मत करने लगना कि हाँ नहीं इसरो अच्छा है या नासा अच्छा है या फिर ये वाला। अभी मुद्दे की बात यह है कि वहाँ का प्रेसिडेंट क्रिप्टो के बारे में, एआई के बारे में पॉजिटिवली बात कर रहा है और हमारे इंडिया के नेता क्या कर रहे हैं, ठीक है। कोई अनाज फ्री में दे रहे हैं तो कोई बिजली फ्री में दे रहे हैं, कोई धर्म खेल रहे हैं, कोई जाति खेल रहे हैं, ठीक है। और ये दुख की बात है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एज अ प्राउड इंडियन सिटीजन, जब भी कोई लीडर या फिर नेता आपके पास वोट मांगने जाए या फिर आपको वो बोले, बहकाने की कोशिश करे, उन्हें बोलो ना कि भाई क्रिप्टो पे बात करो, क्या दिक्कत है क्रिप्टो में। अगर दिक्कत है, मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ 100% पॉजिटिव होती है, क्रिप्टो में दिक्कत होती है। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि यार ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होता है या फिर निगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ब्रदर, जो गन होती है ना, वो दोनों चीज़ों के लिए यूज होती है। हमारे वीर जवान उसका यूज़ करते हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, और बहुत सारे गलत लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जो घर में सब्जी काटते हैं उससे बहुत चीज़ें हो सकती है, राइट। लेकिन डिपेंड करता है कि हम यूज़ कैसे करते हैं। हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, पॉजिटिव निगेटिव। हमें उसके पॉजिटिव साइड को देख करके निगेटिव साइड को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे इंडिया में दो चीज़ बहुत फेमस है, बाइकआउट कर देते हैं, बैन कर देते हैं। भाई मिडल ग्राउंड कहाँ है? हम बीच में स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं कि सॉल्यूशन पे काम करते हैं, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है ना, वो मतलब बैंगलोर वाले भाई का, जिन्होंने, आपको भी पता होगा, ठीक है, मैन वर्सेस वुमन चल रहा है, मेल वर्सेस फीमेल चल रहा है। यहाँ पे जब ऐसा कोई फीमेल के साथ गलत होता है तो मेल आ जाते हैं बोलने के लिए, फीमेल आ जाती है बोलने के लिए कि सारे मर्द गलत हैं। अभी मर्द के साथ गलत हुआ तो सारे मर्द बोलेंगे सारी औरत गलत है। कोई ये नहीं बोलेगा कि प्रॉब्लम सिस्टम में है। हम जो इतने साल से आज़ाद हो चुके हैं, हमने इम्प्रूवमेंट एज अ सिस्टम क्यों नहीं किया है? तो वोट मांगने जाए ना तो उनको बोलो कि आने वाले टेक्नोलॉजी पे बात करें, ठीक है, ना कि धर्म और जाति पे बात करें। उनको बोलो कि हम खुले हवा में सही सांस कैसे ले सके, उन पे बात करें। उनको बोलो ह्यूमन राइट्स पे बात करें, राइट। ये नहीं कि 5 किलो चावल मिल जाएगा, कोई बोल रहा है कि ये जाति अच्छी है वो जाति बुरी है, राइट। तो हम खुद उन्हें दे रहे हैं ना भाई। देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप एक नेता हो, आपको दो ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन कि देखो सिर्फ धर्म जाति और क्या बोलते हैं उच्चता नीचता के बारे में बात करो, 4 रैली में भड़काऊ भाषण दो, और ये सभी धर्मों पे लागू है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी एक पार्टिकुलर धर्म, ठीक है, आपको वोट मिल जाएंगे। और दूसरा है कि बहुत मेहनत से काम करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, फिर हो सकता है आपको वोट मिले। तो नेता क्या चुनेगा? स्टेज पे खड़ा होकर के भाषण देना और भड़काना ना, सिंपल वही ऑप्शन है। और देता कौन है? पब्लिक देता है वो ऑप्शन। तो आप अगर सिटीजन हो ना, ठीक है, बहुत सारे लोग इंडिया से हैं अपनी कम्युनिटी में, एंड बहुत सारे लोग बाहरी देश से भी हैं। तो आप किसी भी देश से हो, तो मैं आपको सबको बोलता हूं, अपने देश में, चाहे आप बांग्लादेश से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, सिर्फ उसी नेता को तवज्जो दो जो कि लॉजिकल और रेशनल बातें करता हो, ना कि सिर्फ किसी इमोशन के चक्कर में आपको बेवकूफ़ बना रहा हो। अब आते हैं टॉपिक पे वापस, राइट। एंड ये टॉपिक जरूरी है बॉस, क्योंकि हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आप बाहर जा रहे हो, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हो, क्या करोगे कमा करके? 10 साल बाद आपको अंदर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने ना कोई भी गलत काम करते हुए आपके जो फेफड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाएंगे। क्या करोगे पैसे बैंक में रख करके, जब जाकर के ब्लड चेंज कराना पड़ेगा एंड में? तो नौ हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे अभी राइट के बारे में न्यूज़ आ रही है, ये एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। जनरली जो भी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो जैसे इंडिया में भी कोई लिस्टेड कंपनी में नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक काशिफ भाई को आप लोग जानते होंगे, जो कि क्रिप्टो का कंटेंट बनाते हैं एंड बिटकॉइन फोकस्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाते हैं वो। तो उन्होंने भी इंटरव्यू भी किया था।
वो भी बिटकॉइन को उनके बैलेंस शीट में ऐड कर रहे हैं। कोई एक इंडियन कंपनी भी थी, आई थिंक, मैं नाम भूल रहा हूँ, आपको अगर याद हो तो कमेंट कर देना। वैसे यहाँ पे एक पब्लिकली लिस्टेड ये माइनिंग कंपनी है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, उसने अभी न्यूज़ आई है कि 5,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं, यानी कि 500 बिलियन, जी 500 बिलियन एक कंपनी ऐसे झटके में खरीद ले रही है। एंड धीरे धीरे सबका नींद खुल रहा है कि भाई हमें एक्यूमुलेट करना है बिटकॉइन को, राइट। आने वाला भविष्य क्या होगा नहीं पता। एंड इसको लेकर के कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आई थी, उसके बारे में भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं सिर्फ हवाबाजी करूंगा कि देखो बिटकॉइन इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट क्रैश क्यों किया था। ये मैंने डिटेल पोस्ट लिखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया था, ठीक है। तो हुआ ये था कि सुंदर पिचाई, आप सब जानते हो, सीईओ है गूगल के, राइट। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था 9 दिसंबर को कि क्वांटम कंप्यूटर का, ठीक है, एक नया चिप विलो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ये इतने सालों में जो काम नॉर्मल कंप्यूटर करेगा ना, ये 5 मिनट में ये नया जो क्वांटम कंप्यूटिंग पावर है इस चिप में इतना कि वो निपटा देगा ये काम को। एंड इससे डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्वांटम कंप्यूटर अगर इतना पावरफुल है, राइट, तो क्या ये आने वाले टाइम में बिटकॉइन के वॉलेट को, सिक्योरिटी को क्रैक कर सकता है। अगर ये क्रैक कर ले तो फिर हमारा वॉलेट भी सेफ नहीं, आपका वॉलेट भी सेफ नहीं, तो फिर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो ही गायब हो जाएगा। एंड ये फंड इतना बड़ा था कि जो क्वांटम रेजिस्टेंट पे काम करता था वो क्रिप्टो, वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल के करीब हो गया। बहुत सारे लोग बोलने लगे जो क्रिप्टो को सही नहीं मानते हैं, वो मज़े लेने लगे। स्टॉक मार्केट वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो मज़े लेने लगे कि यार बिटकॉइन तो गया, बिटकॉइन तो गया। तो उसको लेकर के मैंने प्रॉपर पोस्ट लिखा है। एंड 2 सवाल यहाँ पे आता था कि क्या क्वांटम कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट या इतना पावरफुल है कि वो बिटकॉइन की सिक्योरिटी को क्रैक कर ले। अगर हाँ या नहीं, तो हमारा वॉलेट जो है क्रिप्टो वॉलेट सेफ है या नहीं, तो उसका आंसर है कि यस, अभी आपका वॉलेट सेफ है। एंड अभी क्वांटम कंप्यूटर के पास इतना पावर नहीं है कि वो बिटकॉइन के सिक्योरिटी को क्रैक कर सके। शब्द पे ध्यान देना, अभी। लेकिन क्या फ्यूचर में आ सकता है? यस, आ सकता है, लेकिन अभी वो दिन बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। जैसे अभी अगर आप बात करो तो 105 से लेकर के 200 यानी कि 100 से लेकर के 200 क्यूबिट्स तक इनके पास पावर है। और बिटकॉइन को क्रैक करने के लिए मिलियंस में पावर चाहिए, राइट। मान लो आपके पास 100-200 रुपये है और आपको किसी होटल में घुसने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, आप इसको ऐसे समझो, राइट। तो क्या आप अभी उस होटल में घुस पाओगे? नहीं, लेकिन आप बाहर से देख पाओगे, प्लान कर पाओगे कि 10 लाख होगा तो हम घुसेंगे। तो अब आप बोलोगे कि खान भाई जब 10 लाख हो जाएगा तो हम होटल में घुस जाएंगे। वैसे जब क्वांटम कंप्यूटर पावरफुल हो जाएगा तो बिटकॉइन को या फिर बाकी क्रिप्टो को वो सिक्योरिटी को ब्रेक कर देगा, वॉलेट को ब्रेक कर देगा। तो बॉस, अगर क्वांटम कंप्यूटर वाले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वो 100-200 क्यूबिट से सीधा मिलियन क्यूबिट तक जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है अभी आने वाले 2-4-5 सालों में। लेकिन 2030-40 तक धीरे धीरे ये चीज़ें और पावरफुल होंगी। तो सवाल आता है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट बैठा थोड़ी रहेगा। जैसे इथेरियम को देखो, विटालिक ने उसी के पोस्ट के नीचे लिख दिया था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में चर्चा स्टार्ट कर दिया है। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे, देखो, पहले आता था कि पानी में मोबाइल गया, मोबाइल ख़त्म, फिर आया IP68 रेटिंग, ठीक है, धीरे धीरे और उससे स्ट्रॉन्ग आया कि वाटर प्रूफ बना देंगे, रेजिलिएंट बना देंगे, वो रेजिस्ट कर पाएगा इस चीज़ को। तो वैसे ही जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी बढ़ेगा कि हाँ यार ये खतरा बन सकता है, तो प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं ना, वो भी ऐसी जगह शिफ्ट होंगे जो कि उसको उसके अटैक से बच सके। एंड बॉस समझो, अगर इतना पावरफुल हो गया ना क्वांटम कंप्यूटर, तो आपका वॉलेट तो बाद में जाएगा, आपके ईमेल का, बाकी सबका पासवर्ड वो तो यूं क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ नुक्कड़ चौराहे पे बिकने लगेगा ये, ठीक है। तो वो वक्त दूर है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है। इवन एलोन मस्क ने भी ट्वीट किया था, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, कि इनका भी मानना है कि 2030-40 तक हो सकता है कि ये प्राइवेट कीज़ कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स बाय एलोन मस्क का मानना है, बाकी लोगों का भी, कि क्वांटम रेजिस्टेंट टेक, यानी कि जो क्वांटम के ये क्वांटम कंप्यूटर के पावर को जो झेल पाएगा, ठीक है, इसके अटैक से जो खुद को बचा पाएगा, वो आने वाले टाइम में आगे चल पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो बहुत वक्त है इसमें, लेकिन नज़र रखने वाली चीज़ होगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इस तरफ जाएंगे, राइट। अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आई थिंक
इस पे बहुत पहले से काम करा। इथेरियम ने तो पोस्ट कर ही दिया। आडा कार्डानो के बारे में बोला जाता है, हालांकि मैंने डिटेल उस पर पढ़ा नहीं है, लेकिन आडा कार्डानो ऑलरेडी इस पे बहुत सालों से काम कर रहा है, ठीक है। एंड अगर आडा कार्डानो होल्ड करे तो अच्छी बात है ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डंप आया था सडनली पूरे मार्केट को हिला करके रख दिया था, उसके पीछे कहानी क्या थी। हालांकि मैंने पूरा ट्वीट लिखा था, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं कुछ कॉइन्स के बारे में, अपने कॉइन्स जो कि अपने पोर्टफोलियो में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम एप्टोज के बारे में बात करेंगे। एप्टोज ऑलमोस्ट डंप से रिकवर हो गया है, एंड जिस दिन डंप किया था आपके भाई ने उसी क्षण मैसेज किया था रात में, आई थिंक बहुत रात हो रहा था, गंभीर, ठीक है, एंड गंभीर, राइट। मैंने बोला था कि भाई मैं डिप बाय कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। एंड देखो जितने भी कॉइन्स है लगभग वो 30-40% रिकवर कर गए हैं। एप्टोज इज गोइंग ग्रेट। $14 है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ टारगेट मेरा बदला नहीं है। $20 से नीचे तो मैं एप्टोज को कुछ करूँगा ही नहीं। एंड पार्सल इज गोइंग ओके नॉट ग्रेट। पार्सल के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अगर आप पार्सल को ट्रेड करना चाहते हो तो पार्सल बहुत प्यारा काम करने की कोशिश कर रहा है। पार्सल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट लिया, वीक बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट हाई था, राइट। यहाँ पे वीक बनाया। तो अब पार्सल क्या कर रहा है, पार्सल ये एक रेंज फॉर्म कर रहा है। पार्सल इस तरीके से रेंज फॉर्म कर रहा है। तो एक बार इसका ब्रेकआउट कर देना, देन पार्सल आपको फिर से 0.6 0.7 जाता हुआ इजीली दिखेगा। एंड $1-8 का मेरा टारगेट है पार्सल में। तो आप इस रेंज को देख लो। अगर आप ट्रेडिंग वाइज देख रहे हो तो इस ट्रेंड लाइन का 2 टेस्ट हो चुका है। इसका जब ब्रेकआउट कर दे तो आप ट्रेडिंग वाइज देख लो, या फिर सपोर्ट वाइज ये 2 एरिया है, राइट। इसके अलावा एप्टोज इज गोइंग ग्रेट, ओके। देन हमने किसके बारे में बात किया था, एवो के बारे में बात करना है अपने को, ठीक है। तो एवो कुछ नहीं कर रहा है। एवो ने जो ब्रेकआउट लिया था उसी को रिटेस्ट कर रहा है। अगर आप जाकर के चेकआउट करोगे तो एवो को हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो एवो क्या कर रहा था, पंप करने से पहले एवो ये खेल रहा था, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। एंड एक बार यहाँ से पंप किया, फिर बहुत ऊपर गया, और जब मार्केट में ये फड आई, न्यूज़ आई, निगेटिव न्यूज़, तो फिर आकर के उसी पे सहारा बनाया, एंड देन वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टील एवो में मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई $1 चांसेस आर देयर कि एवो भी हिट करेगा, ठीक है। एंड जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि हाँ पत्थर की लकीर जाएगा ही जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टील मुझे लगता है मार्केट में पोटेंशियल बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम पंप किया कहाँ है अभी तक, इथेरियम जो है अपना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं कर पाया है, राइट। इथेरियम का हम बात करें अगर, तो इथेरियम का ट्रेडिंग वाइज 2 चीज़ आपको नज़र रखनी है। पहली चीज़, मैं इंडिकेटर लगा लेता हूं। तो इंडिकेटर हमने लगा लिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 50 MA पे सपोर्ट बना रहा था, एंड क्योंकि निगेटिव न्यूज़ आई तो उसको ब्रेक तो कर दिया, देन ऊपर जा करके अगेन उसी पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो 2 केसेस बनते हैं, दोनों केसेस में मैं पॉजिटिव हूँ। पहला केस, इसको ब्रेक करे एंड देन इसको टच करे 4093 को, एंड देन इसको ब्रेक करे और ये जाए $4400 तक, $5000 तक, मैंने इसको खुली छूट दे रखी है, ठीक है। या फिर इसको अगर ब्रेक कर देगा ये वाले 50 MA को, देन अगर ये इस एरिया पे आता है, ठीक है, ट्राई करने, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना अल्टीमेट एरिया होगा कि हम एक बार टेस्ट कर चुके हैं, 2 बार, तीसरी बार यहाँ से ब्रेक करेंगे, देन पंप करेगा, राइट। तो आप या तो इसके ब्रेकआउट पे यहाँ तक खेलो, यानी कि ये वाला ब्रेकआउट करे इस एरिया का तो यहाँ तक खेलो, एंड इसका ब्रेकआउट करे तो ऊपर खेलो। अदरवाइज अगर गिर जाए तो फिर आप देखना इसका ब्रेकआउट वाला एरिया, ठीक है। इसके अलावा हम XRP के बारे में बात करें तो XRP इज ऑल्सो ब्रेकिंग आउट मेरे हिसाब से। बस देखो कर गया, वीडियो बोलते बोलते बाकी चीज़, ये ब्रेकआउट कर गया है, ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो XRP अगर इसको होल्ड करता है, अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे ना आए, इसको होल्ड करे, तो फिर मैं देखता हूँ XRP अगेन एटलीस्ट $2.6 तक, एंड देन फिर से 2.9 और $3 तक जा सकता है। लेकिन ये ट्रेडिंग वाइज है। क्या XRP अभी मैं इन्वेस्टमेंट वाइज खरीदूंगा? नहीं, मुझे ल्यूक्रेटिव नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वाइज मैं इसको नहीं खरीद रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगला प्रोजेक्ट है आइगन लेयर। यस, अभी भी मैं आइगन लेयर को होल्ड कर रहा हूँ, एंड मुझे उम्मीद है जो मेरा टारगेट है $10 का, ठीक है, ऑल टाइम हाई ये था, ऑलमोस्ट ब्रेक कर गया है। डेली कैंडल बहुत बढ़िया बनाया था। अभी क्या कर रहा है, अभी ट्राई कर रहा है ऑल टाइम हाई के ऊपर सपोर्ट बनाने का, ठीक है। ये प्रॉपर रेंज बना रहा है
और आप कह सकते हो कि ठहराव है, राइट। मार्केट ने अगर साथ दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस पे टेस्ट करने के लिए आएगा। तो अगर इस पे टेस्ट करने के लिए आएगा एंड देन इसके ऊपर निकलेगा, तो मैं देख रहा हूँ इसको $6, फिर $8, फिर $10 जाता हुआ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन पे आप इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आइगन पे बुलिश क्यों, 2 रीज़न है यार। पहली बात तो हमारा जो डिफाई का कॉइन था, जिसके बारे में आबे जाकर के चेक कर लेना, कितनी वीडियोस मैंने बनाई एंड कितने बार बताया। वो $79 से, ठीक है, $79 से आज $400 के करीब बैठा हुआ है। एंड डिफाई में बहुत बड़ा नाम है आवे का। एंड आइगन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफाई, ठीक है, बट हाँ काइंड ऑफ इथेरियम का बीटा वर्जन आप बोल सकते हो, क्योंकि इथेरियम के पंप का फ़ायदा उसे होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इथेरियम अगर $5,000-7,000 जाए तो आइगन लेयर $8-10 जाएगा, राइट। अब हम बात करें कि और कितने दिन चलेगा ये बुल मार्केट, पॉजिटिव मार्केट। तो बॉस ये जो कैलकुलेशन है टोटल, ठीक है, कि कितने दिन चलेगा, वो मैं तब काउंट करना स्टार्ट करूंगा जब हम ऑल टाइम हाई के ऊपर रैली स्टार्ट करेंगे। अभी हम मुश्किल से ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे ही हैं, राइट। जो हमारा 2021-22 वाला ऑल टाइम हाई था टोटल मार्केट कैप का, चाहे ऑल्ट कॉइन हो, इथेरियम हो, हम पहुंचे ही हैं। एक बार जब इसके ऊपर निकल जाए, वीकली मंथली क्लोजिंग हो जाए, देन हम फिर सोचेंगे कि अच्छा और कितने दिन बचा हुआ है, फिर हमारी उल्टी गिनती शुरू होगी। अभी तो हम देख रहे हैं कि हाँ ओवरऑल पंप आए, राइट। जब ओवरऑल पंप आएगा, सारी जगह वाहवाही होगी, देन हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से $1.1315 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज हो, मंथली कैंडल क्लोज हो, थोड़ा बहुत अल्ट कॉइन पंप दिखाए, आप लोग पैसा बनाओ, उसके बाद हम सोचेंगे कि और कितना दिन बचा हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो भी आपको समझना है कि मार्केट में चाहे पंप आए डंप आए, रिस्क मैनेजमेंट मत भूलना, ठीक है। मैं क्या, किसी को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली अगले 24 घंटे में क्या होगा। हम लोग टेक्निकल का यूज़ करते हैं, न्यूज़ का यूज़ करते हैं, नॉट टू प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एस्टिमेट लगाने के लिए प्रोबेबिलिटी के साथ कि क्या हो सकता है, क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है ना होगा में अगर फ़र्क पता है तो मार्केट में टिकोगे। टेक केयर, जय हिंद।